जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम देखने वाले हैं भगवद गीता का 17 पार्ट, अध्याय 2 का। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि गीता पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसे जानना समझना, अगर आप नहीं जान समझ रहे हैं तो भी एटलीस्ट आप इसका श्रवण करें। आप इसे पढ़ें, नहीं पढ़ पा रहे हैं संस्कृत या, तो कम से कम आप इसे सुने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यस लाघवम्। अर्थात जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी, समकालीन यानी उस टाइम पे जो अर्जुन के टाइम पे जो जो महारथी हैं, ये लोग ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है, कि तुम्हें डर है कि तुम मारे जाओगे, इसलिए तुमने युद्ध भूमि छोड़ दी है। उनको ये थोड़ी पता है कि तुमने दया खा के और उन लोगों को छोड़ दिया। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। अवाच्यवादांश बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। अब यहाँ पे समझते हैं। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। इसीलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, भगवान की। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं इन सब का। जो भगवान चाहते हैं वही करो। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, कृष्ण के लिए किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। आपने अगर भगवान के लिए किया है तो आप किसी के लिए, किसी के कृतज्ञ या किसी के ऋणी नहीं है, क्योंकि आपने भगवान के लिए कहा है जो कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम नृणो च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जात या उसके पितर ही क्यों न हो, वो किसी का ऋणी नहीं है, क्योंकि वो भगवान के निमित्त कार्य कर रहा है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। इसमें आगे के
एषा ते अभियता सांख्ये बुद्धिरोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यास। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है, सांख्य का मतलब विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्त पर आधारित था, क्योंकि वो चाहता था, उसकी खुशी थी उसमें, तो ये उसकी इंद्रिय तृप्ति हो रही थी। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर, जो मूल कर्तव्य है, जो मुख्य है, उसको भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। उसे ऐसा लग रहा है कि तब मैं सुखी रहूंगा, खुश रहूंगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था, उसकी ही खुशी की बात हो रही इधर सिर्फ। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक एक अलग सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। तो जो अभी प्रकृति है उसमें उन्होंने क्या किया, उस पर उन्होंने दृष्टि डाली और उस पर आणविक अणु जो जीवाएं हैं वो उन्होंने उसमें प्रवेश कर दी। वे सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं कि हम लोग क्या हैं, भोक्ता हैं, सारा सुख हम ही भोगेंगे। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उस बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही
भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। नहीं, उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। यानी कि जो सांख्य योग है भक्ति योग है दोनों सेम है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवंदत न पंडिता। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। यहाँ से हम देखेंगे 18th पार्ट, ठीक है, दूसरे अध्याय का। देखिए आपको समझ में आए ना आए, ये सारे एक एक वर्ड श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं, श्लोक हैं। उसे श्रवण करना, पढ़ना, सुनना, समझना, देखना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अब कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही कोई बात नहीं है, आप उसे सुन रहे हो धीरे धीरे डेली एक एक अध्याय 9 बजे एक एक पार्ट वीडियो के जो भी है एक एक वीडियो में भगवत गीता का प्रोवाइड कर रही हूँ। आप उसे सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, सोते टाइम सुनिए या देखते देखते आप सुनिए, ठीक है, पर सुनिए ज़रूर। डेली एक वीडियो आपको 9 बजे मिलेगा। दुर्गा सप्तशती भी प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे करके। सारे वीडियोस, सारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं जितना ज़्यादा पॉसिबल है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मानव जीवन में पढ़ना समझना, हमारे उत्थान के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए, तकलीफ़ दूर करने के लिए, वो सब मैं एक एक प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपके कमेंट्स जिस तरीके से आएंगे वो वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।